हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज के हमारे दो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारी जो पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हमारी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, चुका था यहाँ पर होगा, यहाँ सब जगह है, हो चुका है, सब मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और चुका हूँ वाला नहीं आएगा, चुके थे और आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैड। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ करी जाती है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ करी जाती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का इसका हमारा रूल है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हमारा इसको बनाने का रूल। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। हम घर जा चुके थे, हम घर जा चुके थे, तो ये हमारा बनेगा। इसको ट्रांसलेशन सबसे पहले बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हम है, तो वी हो जाएगा। फिर आने आ रहा है हेड, फिर आने गो की थर्ड फॉर्म, तो गोन हो जाएगी। और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, घर है हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो टू होम हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने उपहार भेज दिया था, तो इसका मैंने उपहार भेज दिया था, सब इसका बनाएंगे आई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर सेंट, भेजना, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट, सेंट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हमारा गिफ्ट हो जाएगा, भेज उपहार, तो उसे गिफ्ट कर देंगे, गिफ्ट यहाँ लिख देंगे, आई हैड सेंट गिफ्ट, ये हो जाएगा हमारा मैंने उपहार भेज दिया है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन। आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर अदर वर्ड लाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल लेते समझने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल, उसने मेरा काम नहीं किया था, तो उसने मेरा काम नहीं किया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा, उसने का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही, फिर आने हेड आ जाएगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब हमारी क्या है? करना, काम नहीं करना, तो फिनिश्ड, फिनिश हो जाएगा, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। फिर माई, मेरा काम, तो माई वर्क हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। तो उसने मेरा काम नहीं किया था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। हम कॉलेज नहीं गए थे, तो इसका हम का सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे हम, वी, फिर आने हेड आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वी हैड नॉट, फिर आने गो, गए, जाना, एक वर्ब है, तो गो की थर्ड फॉर्म कौन, गोन टू कॉलेज, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कॉलेज हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, टू कॉलेज, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इस मतलब हम कॉलेज नहीं गए थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा वी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। ओके, तो अब आ जाते हैं नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल है हमारा बनाने का, इसके हैड प्लस सब्जेक्ट, सबसे पहले हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर आने मेन वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल है क्या तुम वहाँ गए थे, तो क्या तुम वहाँ गए थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हेड, फिर आने सब्जेक्ट तुम, तो यू आ जाएगा, फिर आने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी जाना है, मेन वर्ब, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी गोन, वाने वहाँ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो वहाँ को हम इंग्लिश कहेंगे देयर। तो हैड यू गॉन देयर, फिर क्वेश्चन मार्क हमारा लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमारा हो जाएगा हैड यू गोन देयर, क्या तुम वहाँ गए थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम लोग सबसे पहले पहचान पढ़ लेते हैं। पहचान, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब ये बिल्कुल सेम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझा होगा तो फिर ये आपको आराम से आ जाएगा। ओके, बस इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इतना अंतर है कि इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और वो है हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है केवल हैड बीन। तो केवल हम लोगों को हर टेंस को बनाने में केवल हेल्पिंग वर्ब का ही डिफरेंस करना है, बाकी पूरा सेम है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। आपको मैं पिछली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ सिंस ऑफ फॉर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ सिंस फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सिंस का हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जैसे कि अगर हमको फिक्स कोई भी टाइम दिया, जैसे 1988 जैसे कोई भी ईयर दिया हो लिखा हुआ, या कोई डे दिया हो संडे मंडे, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, या कोई मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जो भी, या ऐसे ही और भी दिए हों मंथ डेज ईयर का नेम। ओके, तो ये जो होंगे ये हो जाएंगे हमारे। इनमें अगर ऐसा कोई टाइम दिया है इन सब में से कोई भी, तो फिर उनसे हम यूज़ करेंगे हम लोग सिंस का। और अगर इनके अलावा हमको सॉरी कर देते हैं इसको वाले, अगर हमको इसके अलावा तो ऐसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे टाइम दिया है, या 2 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock ऐसे कोई टाइम दिया, या फिर 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे कोई टाइम दिया, तो उसके लिए हम लोग केवल यूज़ करते हैं फॉर का। ठीक है, और फिर हम उसका टाइम लिख देते हैं कितने टाइम से, बाद में सिंस और के बाद टाइम लिख देते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। वह सुबह से टहल रहा है, ही हैज़ बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही आ जाएगा, फिर हैड बीन आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टहलना वॉक, आईएनजी लगा देंगे वॉकिंग, फिर आने सिंस आएगा कि फॉर आएगा, सिंस आएगा क्योंकि वो मॉर्निंग दिए हुए है, तो सिंस फिर आने मॉर्निंग, टाइम लिख देंगे। बस इतना से बनाना होता है हमें। एक और एग्जांपल ले लेते समझने के लिए सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये वह सुबह से टहल रहा था है यहाँ पर। ओके सॉरी यहाँ पर गलत से दिखा है। तो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह से बारिश हो रही थी। तो सुबह से बारिश हो रही थी, तो सबसे पहले हमारा वो जो बनेगा सब्जेक्ट आएगा वो आ जाएगा इट, फिर हैड बीन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, बारिश को हम रेन कहते हैं, रेन में आईएनजी लगा देंगे रेनिंग, फिर बाद में सिंस आएगा कि फॉर आएगा क्योंकि मॉर्निंग है, तो सिंस आएगा सिंस, फिर यहाँ पे मॉर्निंग आ जाएगा मॉर्निंग। ओके, सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, सुबह से बारिश हो रही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल है हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। तो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। वह वहाँ इस साल से नहीं रह रहा था, सॉरी यहाँ पे वह वहाँ 10 साल है, इस साल लिख चुका है गलती से, आज बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया कुछ। वह वहाँ 10 साल से नहीं रह रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो ही, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर रहना लिव,
लिव में आईएनजी लिविंग हो जाएगा, फिर वहाँ देयर हो जाएगा, फिर सिंस फॉर 10 ईयर्स दिए, 1988 जैसे कोई ईयर तो दिए नहीं फिक्स ईयर, 10 साल दिए, अब पता नहीं कौन से 10 साल से रह रहा है वो, तो इसमें फॉर आ जाएगा, फिर आने 10 ईयर्स टाइम आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, अगर नॉट है तो बीन के बाद जस्ट नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो इसका एग्जांपल है, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था। तो इसमें सबसे पहले हेड लगाएंगे, फिर मैं आई, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो फिर आने बीन, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सोना स्लीप, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। फिर घंटे दिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे टाइम दिए तो फॉर आएगा, तो फॉर फिर 2 आवर्स फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, ये हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन।